हेलो एवरीवन। आज हम लोग डीएवी स्कूल का साइंस पढ़ेंगे। क्लास 4 का लेसन नंबर 7 है ये फूड। तो आप लोग जो कोई भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो कोई पहली बार देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 7 फूड यानी कि भोजन। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स। हमने पहले ही पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए या फिर और भी एनिमल्स के लिए वगैरह के लिए फूड की क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव आल्सो लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। और हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा है कि हम किस तरह से डिफरेंट टाइप के फूड से प्राप्त करते हैं, जैसे कि प्लांट से और एनिमल से हम कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड प्राप्त करते हैं। गिवन बिलो आर द पिक्चर ऑफ सम फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स का पिक्चर दिया हुआ है, जिसमें से कुछ प्लांट्स प्रोडक्ट है और कुछ एनिमल प्रोडक्ट है। राइट द नेम ऑफ एनी 4 फूड आइटम्स इन द 2 कॉलम्स ऑफ दैट गिवन टेबल। तो नीचे जो टेबल दिया गया है इसमें कोई 4 नेम्स लिखना है यहाँ पर, जो हमें प्लांट से पाते हैं और यहाँ पर जो हम एनिमल्स से पाते हैं। तो देखिए, फूड फ्रॉम प्लांट्स में आप क्या क्या पाते हैं। ग्रेन्स है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है वगैरह जिसे कहते हैं, ऑयल है, ये सब हम प्लांट से पाते हैं। और फूड फ्रॉम एनिमल्स में हम क्या क्या पाते हैं, जैसे कि फ़िश है, एग है, कॉक है, सॉरी चिकन है, मटन है या फिर मिल्क है। ये सब चीज़ें हम एनिमल प्रोडक्ट कहलाते हैं, जो हमें एनिमल से मिलते हैं। वी ईट ए वेराइटी ऑफ फूड स्टफ दे कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। हम कई तरह के खाने जो है सो पूरे खाते हैं और उनमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स भी शामिल होते हैं। जैसे कि क्या जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द मेन न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन आवर फूड। तो हमारे फूड में जो मेन न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होता है, विटामिन्स और मिनरल्स होता है। ये हमारे भोजन में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से मेन रूप से यही पाए जाते हैं। बाकी और भी छोटे छोटे बहुत तरह के विटामिन्स वगैरह सब मिलते हैं उसमें, आयोडीन वगैरह है और भी मतलब कई तरह के होते हैं, लेकिन मेनली ये जो है इतनी चीज़ें हमारे भोजन की मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स हैव डिफरेंट फंक्शंस एंड आर फाउंड इन डिफरेंट फूड आइटम्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन सब का अलग अलग काम होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का अलग काम है, प्रोटीन का अलग काम है, फैट का अलग काम है। तो इस तरह से सारे का अलग अलग काम होता है और सारे का अलग अलग काम भी होता है। और किसी एक भोजन में सारे के सारे नहीं मिल जाते हैं। जैसे कि कोई फूड है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, तो कोई फूड है उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, बाकी चीज़ें कम हैं। तो इस तरह से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी इन वन वे और द अदर वे। और ये हमारी बॉडी के लिए एक तरीके से या फिर अन्य कई तरीक़ों से फ़ायदेमंद होते हैं। द फूड्स दैट वी ईट, जो फूड हम खाते हैं, शुड प्रोवाइड वेरियस न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी सो दैट वी स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। जो फूड हम खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स देता है, जिससे कि हमारा बॉडी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रह सके। लेट अस क्लासीफाई डिफरेंट फूड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय देम। तो अब हम कुछ ऐसे फूड्स आइटम्स को क्लासीफाई करने जा रहे हैं जो उनके फंक्शंस के बेसिस पर हैं। जैसे कि एनर्जी गिविंग फूड, कौन से फूड होते हैं जिससे को खाने से हमें एनर्जी मिलती है। आवर बॉडी नीड एनर्जी टू डू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क इन आवर डेली लाइफ। हमारी बॉडी को हमारे डेली लाइफ में कई तरह के काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है और जो फैट्स होता है, ये हमारे बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। हमारी बॉडी को एनर्जी कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। देयर बाय हेल्प इट परफॉर्म वेरियस फंक्शन। और ये कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प भी करता है। फैट्स
नॉट ओनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी बट आल्सो कीप अस वार्म। जो फैट्स होते हैं, फैट्स मीन्स चिकनाई वाला चीज़, ऑयल वाला चीज़ जो होता है ना, उसको फैट्स कहते हैं। तो ये फैट्स हमें केवल एनर्जी ही नहीं देते हैं बल्कि हमारी बॉडी को वार्म भी रखते हैं। फूड स्टफ्स containing carbohydrates and fats are therefore called energy giving foods। तो ऐसे फूड्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि हमें एनर्जी कौन से फूड से मिलती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ज़्यादा हो। तो वैसे कौन कौन से फूड्स हैं, वैसे फूड्स हैं राइस, वीट, मेज, शुगर, पोटैटो, हनी, शुगर केन एंड सम ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस तरह के जो ये सारी चीज़ें हैं, राइस, वीट, मेज, शुगर वगैरह, ये सब ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स है। आपको अगर ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो उसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा हो वैसी चीज़ें खानी पड़ेगी। और वैसी चीज़ें आपको कौन कौन सी चीज़ों में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो यही है गेहूँ, चावल, मकई, शुगर, पोटैटो, हनी और शुगर केन वगैरह। ये सब, इन सबों में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स अबाउट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। यानी कि अगर आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया है तो वो आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। when 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स अबाउट 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। जबकि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जबकि 1 ग्राम फैट से हमें कितना, 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। बटर, ऑयल, घी, नट्स एंड मीट आर रिच सोर्स ऑफ फैट्स। तो फैट का रिच सोर्स कौन सा है जिसमें ज़्यादा मात्रा में हमें फैट्स मिलता है, वो है बटर, ऑयल, घी, नट्स और मीट। इस सब में ज़्यादा मात्रा में फैट्स होता है। नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड। तो ऐसे फूड जो हमें बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी बनाने के लिए हमारी हेल्प करता है। प्रोटीन्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर द worn आउट टिश्यूज़। तो जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी को बढ़ने में और हमारे अंदर जो भी टूटे फूटे टिश्यूज़ होते हैं उनको रिपेयर करने में ये हेल्प करता है। फूड स्टफ्स कंटेनिंग प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो ऐसे फूड, खाद्य पदार्थ, ऐसे भोजन जिसमें प्रोटीन होता है उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। यानी कि अगर आप जैसे छोटे बच्चे हैं या बढ़ते हुए बच्चे हैं तो उन्हें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका शरीर को ग्रो करना है, बड़ा होना है, तो उसके लिए उन्हें ज़्यादा प्रोटीन वाला भोजन खाना चाहिए। डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। और अलग अलग तरह के फूड आइटम्स में अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। आवर फूड शुड देयरफॉर इंक्लूड मोर देन वन सोर्स ऑफ प्रोटीन टू फुलफिल आवर डिफरेंट नीड्स। इसलिए हमें अपने भोजन में कम से कम एक तरह का कोई ऐसा सोर्स तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर को हमारे प्रोटीन की ज़रूरत पूरी हो सके। और वो प्रोटीन की ज़रूरत हमें पूरी कहाँ से हो सकती है, जैसे कि मिल्क है, चीज़ है, पल्सेस, नट्स, एग्स और फिश। ये सब कुछ मेन सोर्स हैं प्रोटीन के। इनको खाने से हमारे शरीर को प्रोटीन मिलती है। इसलिए जो बढ़ते हुए बच्चे हैं या फिर जो बॉडी बनाते हैं, जो जिम जाते हैं, तो वे लोग ऐसी चीज़ों को अपने फूड में ज़रूर उन्हें शामिल करना चाहिए। अगर आप भी जैसे बच्चे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हाइट अच्छी हो तो आप ऐसी चीज़ों को अपने भोजन में डेली ज़रूर यूज़ करें। मिल्क पिएं। देखिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जिन्हें दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो फिर वैसा क्या होता है, उनका शरीर जो है ठीक तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है। या फिर बहुत से बच्चे जैसे दाल है या फिर नट्स होते हैं वो सब खाना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें क्या ज़्यादा पसंद होता है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह दे दीजिए तो उन्हें बहुत पसंद आता है। लेकिन नहीं, वो सब हमारे बॉडी के में कुछ भी उनसे हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। अगर आपको अपने बॉडी को सही तरीके से ग्रो करना है, हेल्दी फिट रहना है, तो उसके लिए आपको आपके डेली फूड में इनमें से कोई एक चीज़ को शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स मीन्स कि जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है कई सारे डिसीज़ से और हमें हेल्दी रखता है, वैसे फूड्स। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।